हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर और सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेम है सेकंड। और हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जिसे हम एक्ट बोलते हैं वो है हमारा फैमिली लॉ। वो है फैमिली लॉ जिसे हम हिंदू लॉ भी बोलते हैं, हिंदू विधि बोलते हैं। अब से पहले अपने YouTube चैनल पर मैं फैमिली लॉ यानी हिंदू विधि LLB सेकंड सेम, LLB जो 3 ईयर वाले होती है, 3 इयर्स की जो LLB होती है उन वाले स्टूडेंट का जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में ये हिंदू लॉ आता है। और अपने अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। तो ये है फैमिली लॉ। तो आज अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर फैमिली लॉ की मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ पे उसे जाके देख सकते हो। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, आज मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने वाला हूँ। और जो मैं आज एक क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ इसमें आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। जितने आपके डाउट इसमें होंगे इस वाले क्वेश्चन में वो सभी डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक भी डाउट आपका बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आप बिल्कुल सटीकता से और आसानी से सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कोई और एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर भागने की ज़रूरत है। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इस पूरे क्वेश्चन की पूरी जानकारी फुल डिटेल में यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वीडियो पे चलने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो दबा लो, क्योंकि हमारे यहाँ पर निरंतर इसी प्रकार से आपकी ऑल सेमेस्टर की वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहेंगी। और आपको थोड़ी गाइडलाइंस भी देती रहेंगे, आपसे लॉ से रिलेटेड जानकारियों की सभी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी सी घर में थोड़ी सी समस्या थी। कोई हमारे घर पे एक्सपायर भी हो गया था, जीजा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे। और मैंने जैसा कि मैंने एक फ़ोटो भी डाला था यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा भी था, तो उस वजह से थोड़ा मैं अपसेट था। तो अब निरंतर वीडियो आपकी आने वाली हैं। अब पेशेंस रख के अपने एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो और पेशेंस के संग करते रहो, ठीक है ना। धैर्य और ध्यान से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। धैर्य और ध्यान से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो आप किसी भी एक्ट से, किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से कहीं से पढ़ लो, बिना धैर्य और ध्यान के साथ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल सब ऑफ होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पे ना ज़्यादा बात करते हुए। जैसा कि हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, क्वेश्चन है एक वैध हिंदू विवाह की क्या शर्तें हैं। मतलब हिंदू विवाह करने के लिए क्या शर्तें हैं। मतलब हम हिंदू जो होते हैं, हम अगर शादी करना चाहें तो उसके लिए कुछ हमारे जो हिंदू विवाह में है कुछ शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों के अकॉर्डिंग ही हम शादी कर सकते हैं। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो हमारी शादी शून्य होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन इसमें, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह कौन से हैं। मतलब हिंदू विवाह 1955 अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन से विवाह शून्य हैं, कौन से विवाह शून्यकरण हैं। इन दोनों विवाहों में अंतर बताइए। ऐसे विवाह किन शर्तों तथा किन आधारों पर रद्द किए जा सकते हैं। शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह में अंतर कीजिए। मतलब शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह कब रद्द किए जा सकते हैं और कब मान्यताएं दी जा सकती है। शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह में अंतर बताइए। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन में ही सागर में गागर भरने की कोशिश की गई है, एक क्वेश्चन में ही सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई है। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन, बे और से। बे बी और सी, बे और से, बी और सी, ये हमारे दो क्वेश्चन हैं। अब हम इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को जरा भी काट के नहीं देखिएगा। अगर आप वीडियो को काट के देखते हो तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका आउट होने वाला है माइंड से, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है।
फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दे रखा वैध हिंदू विवाह की शर्तें। मतलब जो हिंदू विवाह की जो शर्तें हैं वो क्या है। हिंदू विवाह विधि संशोधन, यानी विधि संशोधन मतलब कभी जब विधि में कोई संशोधन यानी सुधार होता है हम उसे विधि संशोधन कहते हैं। यानी कि जब हम कोई नया रूल अप्लाई करते हैं या कोई पुराने रूल में थोड़ी तब्दीली करते हैं तो हम उसे विधि संशोधन कहते हैं। हिंदू विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार, मतलब ये जो है हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है, रट लेना है। 1955 की धारा 5 के अनुसार एक वैध हिंदू विवाह के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। मतलब हिंदू विवाह करने के लिए जो शर्तें दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, वो हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 और संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार। मतलब इसके अनुसार 5 जो है शर्तें दी गई हैं। फर्स्ट जो हमारी शर्त है उसे देखते हैं। एक विवाह मतलब एक जो शादी होती है, एक शादी, धारा यानी सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 51 के अनुसार विवाह के समय विवाह के दोनों पक्षों में से किसी भी पति या पत्नी जीवित नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पर इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई विवाह करते हैं यानी हिंदू शादी करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से विवाह करते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी शर्त यह दी गई है कि जब हिंदू लड़की है और हिंदू ही लड़का है तो उसमें ना तो ही लड़की का जीवित पति होना चाहिए और ना ही पति की कोई पत्नी जीवित होनी चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि उनका पहले से कोई पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए किसी की भी, दोनों ही कुंवारे हों या उनकी पति या पत्नी उन्हें डिवोर्स दे चुकी हो या मर चुकी हो। मतलब यहाँ पर यह बात की गई है दोनों ही कुंवारे हों, उस समय किसी की ना तो पत्नी हो ना पति हो और अकेले हों दोनों उस समय, और उस समय उनका कोई ऐसा पॉइंट ना हो जैसे कि पति पत्नी जीवित हैं तो ये विवाह वैलिड नहीं होगा। दोनों के क्या होने चाहिए, पति पत्नी नहीं होने चाहिए, यानी दोनों ही अकेले अकेले होने चाहिए। इस प्रकार यह शर्त बहुपतित्व या बहुपत्नीत्व प्रथा को समाप्त करती है। यानी कि इसमें एक बात ये कही गई है कि ना तो ही आदमी की कोई औरत होनी चाहिए, ना ही औरत का कोई दूसरा आदमी पहले शादी से पहले जीवित हो। यानी कि जब ये शर्त रखी गई है तो ना तो औरत जिंदी होनी चाहिए ना आदमी जिंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक शादी मान्य है। तो यहाँ पर एक चीज कही गई है कि यहाँ पर जो बहु विवाह होते हैं, एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा है वो समाप्त करी गई है। यहाँ पे ना तो कोई पत्नी 2 विवाह कर सकती है जीवित होने के बाद, ना ही कोई पति एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी पत्नी ला सकता है। प्रथा को समाप्त किया गया है। देखो दोबारा से देख लो, विवाह के समय विवाह के दोनों पक्षों में से किसी भी पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यह शर्त बहुपतित्व या बहुपत्नीत्व यानी एक से अधिक पति या पत्नीत्व को प्रथा को समाप्त करती है। इसको भंग करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय होता है। यानी कि कोई पत्नी या पति अगर पहले से शादीशुदा हैं और वह दूसरी शादी करते हैं और उसका पता चल जाता है या एक दूसरा ऑब्जेक्शन उठाता है तो वो आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय होता है और वो सजा के पात्र होते हैं। इस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होता है। मतलब अगर इस प्रकार की अगर किसी की पत्नी जीवित है, उसने दूसरा विवाह करा है, पति जीवित है, दूसरा विवाह करा है और पता चल जाती है तो ऐसे विवाह जो है शून्य होते हैं, वो विवाह नहीं माने जाते। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है प्रिया बनाम सुरेश। मतलब यहाँ पर प्रिया बनाम सुरेश में इसी प्रकार का एक केस था। AIR 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दूसरा विवाह तभी दंडनीय होगा जबकि इसके आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए हों। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कोई पत्नी है, कोई पति है और उसकी पति पत्नी यानी दोनों में से एक जोड़ा जीवित है और वो दूसरी शादी करते हैं,
तो यहाँ पर एक शर्त यह रखी गई है कि उन्होंने जो दूसरी शादी करी है वह पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ की गई हो, फेरे लिए हों, जयमाला करी गई हो या मांग भरी गई हो, यानी कुछ धार्मिक अनुष्ठान करे गए हों। ये नहीं है धार्मिक अनुष्ठान नहीं करे और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, वो पति पत्नी नहीं कहलाए जाएंगे। और यह प्रमाण किसमें दिया गया था? प्रिया बनाम सुरेश वाले केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा पति पत्नी नहीं माने जाएंगे। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, उमाशंकर बनाम राजदेवी 1967। यह केस है पटना में। निर्णय हुआ कि यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम में दूसरे विवाह को रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मतलब यहाँ पर एक चीज कही गई है कि उमाशंकर बनाम राजदेवी में एक पटना में यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है, उसमें कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो उसे दूसरे विवाह करने से रोके। लेकिन रोकेगा कौन? किंतु फिर भी विवाह एक पक्ष दूसरे पक्ष को निषेधाज्ञा द्वारा विवाह करने से रोक सकता है, मतलब कानून नहीं रोकेगा, यानी कोई उसे नहीं रोक सकता है दूसरे विवाह करने से। लेकिन अगर एक पति या पत्नी में से कोई भी ऑब्जेक्शन उठाता है या कोई एफआईआर करता है, तब वहां पर अगर रोक लगाता है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। यानी उसका ही जोड़ा, यानी पति या पत्नी में से दूसरे पति या पत्नी से विवाह करने पर अगर रोक लगाता है तो वो वहां पे निषेध माना जाएगा, वहां पर तब रोकथाम लगाई जाएगी। तो इस प्रकार कहा गया है कि एक विवाह यानी एक विवाह आप कर सकते हो, अगर दूसरा विवाह करते हो तो वो शून्य होगा और वो धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया गया हो और उसमें पति या पत्नी ने रोक लगाई हो। यह था पहला विवाह। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट जो है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ मस्तिष्क। यानी स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो और उसका जो माइंड है चीजों को समझने, बातों को समझने की पूर्ण क्षमता रखता हो। और आपसे मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जैसे जैसे यहां पर लिख रहा है ऐसे लिखने की कोई कोशिश ना करें। आपको बस क्या करना है, हेडिंग्स लेनी है, पॉइंट लेना है ये वाला, और अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में वहां पे जाकर लिखना है। आप इसके चक्कर में मत रहना कि रटम विद्या, जो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया है, जो आपके अंदर दिमाग में जाके सेव हो रहा है, जो मेमोरी में सेव हो रहा है, उस चीज को जाकर आपको एग्जाम में लिखना है, ना कि यहाँ की डिक्टो कॉपी करनी है, ना ही हूबहू करना है। ठीक है, आप कभी रटन विद्या में लग जाओ, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें यहाँ पर ये समझाने के लिए होता है, हमें समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, रटने का प्रयास नहीं करना है। जब आप समझोगे तो ये फाइल आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, जब रटोगे तो एग्जाम टाइम में ही जाकर आप भूल जाओगे। ठीक है ना। तो हमें अब दूसरा पॉइंट देखना है, स्वस्थ मस्तिष्क। सेक्शन यानी धारा 5(2) के अनुसार, देखो ये 5(1) के अनुसार था, ये 5(2) के अनुसार है। विवाह के समय दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष, यानी जब शादी हो रही है लड़की और लड़का की, तो पक्ष का मतलब है लड़की और लड़का से, ये नहीं है कि उनकी फैमिली से। पक्ष का मतलब है लड़की से और लड़का से। मस्तिष्क की कमजोरी के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ ना हो, यानी कि किसी लड़की या लड़के में इतनी समझ नहीं है या उनकी मानसिक कमजोरी ज़्यादा है दिमाग की, और वो शादी के लिए अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे विवाह शून्य माने जाएंगे, वो विवाह नहीं कहलाए जाएंगे जब तक लड़की और लड़का दोनों ही यह सक्षम ना हो जाए कि यह नहीं जानते हो कि भाई हमारी शादी होने वाली है और हमने इसकी परमिशन दी है, मतलब दोनों का माइंड सही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वैध सहमति देने में असमर्थ हो तथा तो भी मस्तिष्क के इस प्रकार या ऐसे विस्तार तक असंतुलन से पीड़ित ना हो कि वह शादी के उद्देश्य के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए अयोग्य हो। या यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि मतलब शादी के समय, या वैसे तो वो व्यक्ति ठीक है, शादी के समय भी ठीक है, शादी से पहले भी ठीक है, शादी के बाद भी ठीक रह रहा है, लेकिन उस लड़की के घर वालों को या लड़के के घर वालों को उसको यह पता है कि हमारे जो बच्चे का जो माइंड है वैसे तो सही है,
लेकिन इसका जो माइंड है कभी भी पागलपंती पे आ सकता है, या ये व्यक्ति कभी पिता नहीं बन सकता है, या ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती है, और इसके अंदर इस प्रकार का कोई रोग है या इस प्रकार की कोई बीमारी है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, या वो कभी भी अपने पति को परेशान कर सकती है, तो ऐसी विवाहें भी वैलिड नहीं मानी जाएंगी। तीसरे नंबर पे देखते हैं, पागल या मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित न रहता हो, इस प्रकार विवाह पीड़ित रहता हो, इस प्रकार विवाह के किसी भी पक्ष का विवाह के समय पागल होना विवाह की एक अयोग्यता है, तथा इसका प्रभाव यह होता है कि विवाह शून्यकरणीय हो जाता है। किंतु विवाह के बाद चित्त विकृत होने पर यह न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद का आधार होता है, न कि शून्यकरण का। अतः इस शर्त के भंग होने पर धारा 12 के अनुसार विवाह शून्यकरणीय हो जाता है और वह न्यायालय की डिग्री द्वारा अकृत्य किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को यह होता है कि यह व्यक्ति पागल है या मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, या इसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि जो उसके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, या उसके साथ कोई क्या कर रहा है। सपोज करो किसी लड़की की लड़के से शादी हो जाए और लड़की को मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं, या वो पागल है, या उसको उसके साथ क्या हो रहा है उसको इतनी समझ नहीं है। यानी कोई व्यक्ति उसका पति है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कौन उसका पति है, कौन उसके संग संबंध बना रहा है, कौन उसके परेशान कर रहा है, ये उसको कोई समझ नहीं है, और हमने शादी उसकी कर दी है, तो यहाँ पर वो जो है शून्य विवाह कहलाया जाएगा। और उसमें सेक्शन 12 के अनुसार हम उस न्यायालय द्वारा उस विवाह को न्यायालय द्वारा निरस्त करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार यानी एक तो मस्तिष्क सही होना चाहिए, सहमति दी गई होनी चाहिए, और किसी को यह पता नहीं होना चाहिए कि जो लड़की या लड़का है वो पहले से बीमार हैं, वो बच्चे नहीं हो सकते हैं उनके, या माँ बाप नहीं बन सकते हैं, उसको हमने छुपाया है। या तीसरा पॉइंट ये है कि वो पागलपन के शिकार हैं या उन्हें मिर्गी के दौरे बार बार पड़ते हैं। तो इस प्रकार के विवाह नहीं हो पाएंगे। तो यह शर्तें भी विवाह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है विवाह की आयु। मतलब विवाह की आयु सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी शादी के लिए। विवाह की आयु, एज ऑफ द मैरिज, सेक्शन 5(3) के अनुसार लड़की यानी वधू यानी पत्नी यानी लड़की विवाह के समय उम्र के 15 वर्ष तथा लड़का विवाह के समय उम्र 18 वर्ष पूरे कर चुका हो। नए संशोधन, पहले क्या था, लड़की 15 साल की होनी चाहिए थी और लड़का 18 साल का होना चाहिए था। लेकिन नए संशोधन बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम में क्या कहा गया कि अब जो लड़की की उम्र है 1975 के अनुसार अब वधू की यानी लड़की की उम्र 18 तथा वर की उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक है। उसमें नया संशोधन हुआ 1975 में, और ये कहा गया कि लड़का की जो उम्र है 21 वर्ष होगी, लड़की की उम्र 18 वर्ष होगी। उसके बाद ही शादी होनी अनिवार्य है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो इस शर्त को भंग करके विवाह कर लेता है वह सादे कारावास से जो 3 माह का हो सकता है या 1000 रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किंतु इस शर्त के उल्लंघन के फलस्वरूप विवाह शून्य होता है और न ही शून्यकरण है। सपोज करो कोई लड़की या लड़के की शादी हो गई 15 वर्ष से या 18 वर्ष से कम का था, लेकिन जो नया संशोधन हुआ था लड़की 18 वर्ष लड़का 21 वर्ष, उनकी शादी हो गई, उनको जुर्माने से तो दंडित किया जाएगा, उनको जेल भी हो सकती है 1 महीने के लिए, लेकिन उनका जो विवाह है शून्य नहीं होगा। उनका विवाह तो मान्य रहेगा, वो जेल से आके दंड देने के बाद भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन विवाह खत्म नहीं होगा। अब एक नया संशोधन हुआ है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि अब जो लड़कियों की जो उम्र है 21 कर दी गई है और जो लड़कों की लगभग उम्र है 25 के आसपास है। तो यह एक नया संशोधन चल रहा है, और अब जो लड़कियों की शादी होगी वो 21 और लड़के की 25 पे। तो यह था विवाह की आयु। अब जो है 4th नंबर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हैं। पक्षों को वर्जित संबंध के बाहर होना चाहिए।
पक्षों को, जो पक्ष होते हैं लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, इसमें ये है कि दोनों ही पक्ष संबंध के बाहर होने चाहिए। धारा 5(4) के अनुसार पक्षकार संबंधों के निषेधात्मक संबंधों के अंतर्गत नहीं होने चाहिए जब तक कि उसको शासित करने वाली रूढ़ि अथवा प्रथा उनके ऐसा करने की अनुमति न देती हो। मतलब यहाँ पर कोई भी लड़का और लड़की ऐसे संबंध में ना हो जो विवाह ना कर सकते हो। संबंध उनका ऐसा हो जो विवाह करने के लिए योग्य हो, यानी सगी बहन, सगी मौसी, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, मामा की लड़की, यानी कि या सगे चाचा ताऊ की लड़की। मतलब ऐसे रिलेशन ना हो जिनमें या सहगोत्र या एक गोत्र के, एक परिवार के, एक गांव के ऐसे व्यक्ति ना हो जो शादी करने में कोई बाधा हो। यहाँ पर संबंध जो है उनके विच्छेद हों, यानी अलग अलग परिवार से हों, अलग गोत्र हों, अलग अलग प्रकार के हों, है ना। एक जैसे घर परिवार में या रिलेटिव में शादी मान्य नहीं होगी। इस शर्त के भंग होने पर धारा 11 के अनुसार विवाह एकृत और शून्य नुल अवॉइड होता है तथा धारा 8 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 1 माह का कारावास या 1000 रुपये तथा जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे जगह शादी करता है जो कानून में कानूनन अपराध है तो उस व्यक्ति को दंड के तौर पर 1 माह की सजा यानी जेल हो जाएगी, या 1000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से ही दंडित किया जाएगा अगर वो व्यक्ति किसी ऐसे रिलेटिव से शादी करता पकड़ा जाता है जो कानूनन अपराध है। तो हमें जो जब शादी करनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें ऐसी जगह शादी करनी है जो सहगोत्र ना हो, वो सहगोत्र ना हो और दूसरा बहन, मामा, फूफी, चाचा ताऊ इनकी बिटिया ना हो, हिंदू विवाह के अंतर्गत। मोमडनों में तो ये सब नहीं देखा जाता है, ठीक है। हिंदू विवाह में ये सब देखा जाता है, ये विवाह क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये शर्त है। आगे 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं। 5th नंबर के पॉइंट में क्या है हमारे, यही बात थोड़ी यहां पर 5th नंबर में यही बात दोबारा से कही गई है। पक्षों को सैपिंड संबंध से बाहर होना चाहिए। मतलब जब वो शादी करें उनके जो पिंड हैं यानी गांव हैं अलग होने चाहिए, एक गांव से नहीं होने चाहिए, एक जाति से, मतलब सॉरी एक जाति से तो हो लेकिन जाति में जो गोत्र होते हैं एक गोत्र के ना हो, एक गांव के ना हो, ठीक है। धारा 5(5) के अनुसार, सेक्शन 5(5) के अनुसार एक पक्ष दूसरे के सैपिंड ना हो जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि तथा प्रथा उनके बीच विवाह की अनुमति न देती हो। इस शर्त के भंग करने वाले विवाह के पक्ष को धारा 17 के अनुसार 1 माह तक की सादा कारावास से 1000 रुपये का जुर्माना दोनों दंड किए जा सकते हैं। ऐसा विवाह शून्य होगा। यानी यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि जब लड़की और लड़का के पक्ष के जब कोई शादी करता है तो वहाँ पर यह देखा जाना चाहिए कि ना तो वो सहपिंड हो और ना ही उनका कोई गोत्र एक जैसा हो, ना ही वो उनका परिवार एक हो। और अगर वो ऐसे करते पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 17 के अनुसार उनको 1000 रुपये का जुर्माना या 1 महीना की सजा यानी 1 माह 1 मंथ की सजा दी जाएगी, या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। और लेकिन ऐसा विवाह शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट देखते हैं, संरक्षक की सहमति। जब वधू ने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे न किए हों तो विवाह में उसके संरक्षक की सहमति यदि कोई हो विवाह के लिए प्राप्त कर ली गई है। इस शर्त का उल्लंघन विवाह को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है, उसकी लड़की 18 वर्ष से कम की है और वो अपनी सहमति के तौर पर उसके जो परिजन होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उस लड़की की सहमति दे सकते हैं कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं और हम एग्री हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि लड़की एग्री हो, लेकिन लड़की के जो संरक्षक हैं जिन्होंने उसका लालन पालन पोषण करा है, लालन पालन करा है, वो उसके एवज में जो अपने जवाब दे सकते हैं कि हाँ लड़की की हम शादी करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। प्राचीन हिंदू विधि
के अनुसार एक हिंदू विवाह को वैध होने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक थीं। अब उन शर्तों को देखते हैं। पक्षकारों के बीच जाति की समानता होना, मतलब जब हिंदू विवाह पहले होता था तो हिंदू विवाह करने के लिए सबसे पहले जो एक चीज देखी जाती थी, सर्वप्रथम पक्षकारों के बीच शादी की जाति की समानता। जो जाति होती थी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए थी। अगर एक जाति के नहीं है तो शादी अमान्य मानी जाती थी। दूसरा नंबर का देखते हैं, विवाह के पक्षों का निषेधात्मक अंश के संबंधों में ना होना, मतलब कोई भी एक परिवार के ना हो, एक गोत्र के ना हो, चाचा ताऊ मामा फूफी के ना हो, यानी बहन भाई के रिलेशन में ना हो, माँ या मौसी के रिलेशन में ना हो, दादी के रिलेशन में ना हो, इनसे अलग हटके कोई ऐसा रिलेशन हो जो मान्य हो, अमान्य ना हो। विवाह के लिए उचित अनुष्ठान का होना, जिनमें सप्तमी प्रमुख है, सप्तपदी प्रमुख है, मतलब जब तक हिंदू विवाह में 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं तब तक कोई विवाह मान्य नहीं होता था। यानी हिंदू विवाह करने के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। अगर कोई आप अनुष्ठान नहीं करते हो तो वह विवाह आपका अमान्य घोषित होगा। यानी विवाह के लिए उचित अनुष्ठान का होना, यानी मांग भरी गई हो, जयमाला हो या मंगलसूत्र पहनाया हो, 7 फेरे हों, इस प्रकार के ये जो है अनुष्ठान किए जाने चाहिए, तभी हिंदू विवाह संपन्न माना जाता था। किंतु अब एक वैध हिंदू विवाह के लिए जाति अथवा उपजाति का बंधन आवश्यक न होकर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वर्णित 6 शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। परंतु 1978 के बाद बाल विवाह संशोधन के कारण अब संरक्षक की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः केवल 5 शर्तों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक बात है, जो अभी मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, यहाँ तक के जो 6 पॉइंट बताए हैं उसमें इन सब चीज पूरे प्रश्न का जो यहाँ पर निचोड़ ला के रख दिया है इन्होंने। यहाँ पर कहा गया है कि पहले हमने यहाँ पे क्या बोला है, प्राचीन हिंदू विधि, यानी प्राचीन हिंदू विधि में कुछ शर्तें होती थी हिंदू विवाह के लिए कि एक ही जाति के लोग आपस में शादी कर सकते थे। अगर लोग एक जाति के नहीं होते थे तो वो शादी मान्य नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर अब कानून ने क्या कहा है, अगर आप एक जाति के नहीं हो, अगर भिन्न भिन्न जाति के हो तो आप शादी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई रोकथाम की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको शादी को अमान्य घोषित करेगा। आप किसी भी जाति के आप 2 जातियों के हो और आप शादी करना चाहते हो तो आप अलग अलग जाति के हो, शादी कर सकते हो। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वर्णित था कि 1955 में यह संशोधन मतलब यह था कि अगर लड़की 15 वर्ष की है और लड़का 18 वर्ष का है तभी शादी होगी। फिर 1975 में संशोधन हुआ कि लड़का 21 वर्ष, लड़की की 18 वर्ष उम्र हो, और उसकी जो सहमति, जो अनुमति दी गई है संरक्षक के द्वारा दी गई जानी चाहिए। अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम है और उसकी सहमति नहीं दे पा रही है और वो असमर्थ है तो उसकी शादी की सहमति उसके पेरेंट्स से दे पाएंगे। लेकिन यह चीज़ अब खत्म कर दी गई है, क्योंकि यह शर्त जो है 18 वर्ष से पहले की स्थिति में होती है। लेकिन अब जो शादी की जो उम्र है वो 18 से ऊपर कर दी गई है। तो यहाँ पर संरक्षक की जो सहमति है, जब उम्र 18 वर्ष से ऊपर कर दी गई है तो संरक्षक की सहमति मान्य ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर लड़की पूर्ण रूप से बालिग हो जाती है और अब संबंधियों की सहमति कोई मान्य नहीं रखती है, वो अपनी खुद की सहमति से शादी कर सकती है। अतः पहले जो 6 पॉइंट इंपोर्टेंट होते थे, लेकिन अब जो 5 पॉइंटों की 5 आवश्यक हैं, 5 शर्तें ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी संरक्षक की सहमति ये वाली जो है अब समाप्त हो गई है, क्योंकि अब लड़की की जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर कर दी गई है शादी की। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, दूसरा भी इसमें पॉइंट है विवाह का, शून्य विवाह का अर्थ। अगर मैं इस क्वेश्चन में ही देखो, हालांकि मैं कराने को तो ये पूरा क्वेश्चन करा दूं, इसमें क्या है, एक हिंदू विवाह की क्या शर्तें हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है। बी जो मैंने इसको आपको बी जो मैंने करा दिया है, स वाला मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि वीडियो की ज़्यादा लेंथ हो जाएगी और आप बोर होने लगोगे, इरिटेट होने लगोगे और आपकी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। इसलिए तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। हिंदू विवाह की शर्तें, हिंदू विवाह की मैंने आपको शर्तें करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ला के मैं आपको समझा दूंगा।
उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, आपसे फिर कह रहा हूँ, इसके जो भी नोट्स बनाओ अपनी लैंग्वेज में बनाना, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है। आप इसकी कॉपी करने मत लग जाना, इसको पढ़ना, जो मैंने बोला है उसको समझना और अपनी लैंग्वेज में इसकी कॉपी करके जब तैयारी करना, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।